आयुष मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं शहर के चर्चित चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य ने कहा कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में महामारी की तरह फैल रही डायबिटीज, किडनी, हार्ट ऑपरेशन, थायराइड, कैंसर, जोड़ों का दर्द जैसी अनेकों जटिल बीमारियों से आयुर्वेद ही मुक्ति दिला सकता है। डॉक्टर मौर्य ने कहा कि आयुर्वेद हानि रहित प्रकृति प्रदत्त चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद केवल रोग ही नहीं पूरे शरीर की चिकित्सा करती है, साथ ही स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा भी करती है। आपको बताते चले कि जनवरी 2026 में एक व्यक्ति वर्षों से डायबिटीज, प्रोस्टेट और मूत्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहा था। अपनी बीमारी को लेकर डॉक्टर मौर्य से संपर्क किया। बातचीत के क्रम में मरीज ने बताया कि 2017 में प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराया था, परंतु बीमारी में कोई खास सुधार नहीं हुआ था। मरीज की परेशानियों को देखते हुए डॉक्टर मौर्य ने फौरन नाड़ी परीक्षण किया, साथ ही अल्ट्रासाउंड के साथ ब्लड टेस्ट भी कराया तो पाया कि उक्त रोगी ने प्रोस्टेट बीपीएच ज्यादा बढ़ा हुआ है। शुगर अनकंट्रोल के साथ ही गोल्ड ब्लैडर स्टोन भी था। डॉक्टर मौर्य ने लगातार परहेज के साथ 3 माह आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग कराया। उसके बाद दोबारा टेस्ट में पाया कि रोगी 75% ठीक है। आज 6 माह लगातार औषधि सेवन के बाद प्रोस्टेट नॉर्मल, गोल्ड ब्लैडर स्टोन समाप्त, शुगर लेवल कंट्रोल, सिस्टाइटिस भी बिल्कुल ठीक है। रोगी स्वयं इंटरव्यू में बिहार दर्शन टीम से अपनी बीती परेशानियों को अपनी जुबानी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, ये ललन सिंह हैं, 76 वर्षीय ललन सिंह हैं। ये बबनी पहाड़ी के रहने वाले हैं और ये करगहर प्रखंड में एक बड़ा गांव है जिसका नाम बबनी पहाड़ी है। वहीं के ये निवासी हैं, किसान परिवार से आते हैं, खुद भी किसान हैं, खेती करते भी हैं और खेती करवाते भी हैं। लेकिन इन दिनों ये काफ़ी बीमार पड़े थे, पिछले वर्षों से बीमार है और ये अपनी बीमारी के बारे में बताएंगे कि इन्हें कौन कौन सी बीमारी थी। क्या बाबा, कौन कौन सी बीमारी थी आपको? पेशाब में दिक्कत था, वही सब था। ब्लड आ रहा था पेशाब में, पेशाब से खून भी आ रहा था। हाँ। अच्छा। शुगर का बीमारी था और प्रोस्टेट में भी आपको? हाँ, प्रोस्टेट में भी नस वगैरह क्या क्या प्रॉब्लम था आपको? सूजन हो गया था, उसमें पेशाब वगैरह होने में दिक्कत हो रहा था। हाँ। तो ये बीमारी कब से थी आपको? ये बीमारी 17 में हुआ था हमको। 2017 में? हाँ, बनारस ऑपरेशन कराए थे, फिर भी हो गया। फिर भी हो गया? हाँ। अच्छा, दोबारा अटैक किया? हाँ, तो फिर यही दवा कराए। तो दवा फिर कहाँ कराया? यहाँ जितेंद्र नाथ मौर्य में। डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य में? अच्छा, मौर्य के यहाँ। मैंने बोल मौर्य, हाँ, है ना। तो कब से इलाज करा रहे हैं डॉक्टर मौर्य के यहाँ? जनवरी से। जनवरी से। अभी पोजीशन क्या है? अभी पोजीशन एकदम ठीक है, फिट है एकदम। हाँ। मतलब जो ब्लड आता था पेशाब से वो सब सब खत्म हो गया, सब ठीक हो गया। हाँ। पहले से बेहतर है। हाँ, बहुत प्रोस्टेट में जो प्रॉब्लम था आपके, सब ठीक हो गया है। ठीक हो गया। हाँ। तो डॉक्टर साहब के बारे में लोगों को क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब वो प्रचार करते हैं कि जाइए वहाँ, अच्छा। डॉक्टर साहब के पास दिखाइए। हाँ, डॉक्टर साहब ठीक है। ठीक है। देखिए, ललन सिंह, और आप इनकी उम्र देखिए। ये बेचारे काफ़ी बीमार हो गए थे और बीमारी का आलम ये था कि 2017 में ये ऑपरेशन कराए थे। ऑपरेशन इनका बहुत कामयाब नहीं रहा, इसलिए कि दोबारा अटैक कर गया। जो बीमारी से पहले ये मुब्तला थे, जो बीमारी से परेशान थे, वो परेशानी फिर इनके साथ होने लगी। जैसा ये बता रहे हैं कि मैं सासाराम के डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य से कांटेक्ट किया और पिछले कई माह से मैं उनके इलाज में हूँ और आज वो सारी बीमारी दूर हो चुकी है। जाहिर चीज़ है कि आइए डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य से भी मैं रूबरू करा रहा हूँ कि वे इन मरीज़ के बारे में क्या कहते हैं और किस तरह से इनको ठीक करने का काम किए हैं। डॉक्टर जितेंद्र मौर्य के ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। तो देखिए, डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य, और जितेंद्र नाथ मौर्य के बारे में मैंने बताया, वहाँ पे मरीज़ ने भी बताया कि मैं इन्हीं के इलाज से ठीक हुआ हूँ। ये क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, बहुत बधाई, अभी आपके पेशेंट से मैं मिला। जी, आपको भी बहुत बधाई कि आप एक ऐसे समय पर आए कि हमारे क्लिनिक में ललन सिंह जी
जो यहाँ रोहतास बार एसोसिएशन के सुप्रसिद्ध एडवोकेट हैं लक्ष्मण सिंह जी, उनके भाई हुए। अच्छा अच्छा। और अभी आपने इनका इंटरव्यू भी लिया। ये बरसों से प्रोस्टेट, डायबिटीज, हाइपरटेंशन से पीड़ित थे और अचानक एक समय आया 2017, जैसा कि बता रहे थे कि इनका पेशाब रुक गया। तो स्थानीय डॉक्टर ने इनको बनारस में कोई यूरोलॉजिस्ट की यहाँ ऑपरेशन की सलाह दिया। लो इन्होंने 2017 में अपना जाकर ऑपरेशन कराया और 2017 के बाद भी इनको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी। लेकिन इसी बीच दिसंबर 2025 में इनको पुनः पेशाब में जलन, पेशाब में रुकावट और दर्द, जो प्रोस्टेट का लक्षण 2017 में था वैसा ही होने लगा। फिर से अटैक दोबारा हुआ और रुक रुक कर सब होने लगा। तो इन्होंने स्थानीय यहाँ के जो फिजिशियन हैं उन लोगों को दिखाए, एलोपैथिक डॉक्टर जो हैं उनको दिखाए। उन लोगों ने कहा कि पुनः आपको एक बार यूरोलॉजिस्ट से मिलना होगा। तब तक इनके भाई जो यहाँ एडवोकेट हैं लक्ष्मण जी बाबू, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप हम लोग के शहर में पुराने जटिल एवं असाध्य बीमारी के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य हैं, एक बार उनसे मिलिए। आपके बारे में बताएं। हमारे बारे में बताए लोग, क्योंकि हमारी दवा वो लोग पहले से अपना ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन वगैरह के ले रहे थे। तो उनके सलाह पर और साथ में लेकर आए, सलाह ही नहीं, उनको सलाह तो दी है, साथ में गांव से बुलाए और लेकर आए। इनका हमने नाड़ी परीक्षण किया तो नाड़ी परीक्षण में देखे कि इनका वात बहुत बढ़ा हुआ था और पित्त भी प्रकोपित था। क्या बढ़ा हुआ था? वात बढ़ा हुआ था। ये वात क्या होता है? वात पित्त कफ आयुर्वेद का बेस है। अच्छा। तो वात बढ़ने से 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं। इनका वात बढ़ा हुआ था, वात और साथ में पित्त भी प्रकोपित था। इन्होंने परीक्षण में हमने देखा कि इनका प्रोस्टेट जो है साइज बड़ा है और साथ में अनकंट्रोल डायबिटीज था। अच्छा। अनकंट्रोल डायबिटीज, पूरे बॉडी में दर्द भी था और पित्त प्रकोपित होने के चलते इनका पाचन जठराग्नि भी मंद हो गई थी, पाचन शक्ति भी कमजोर हो गई। तो हमने कहा कि ऐसा है कि आप पुनः एक बार अल्ट्रासाउंड और ब्लड के कुछ रिपोर्ट हैं उनको करा लें ताकि प्रोस्टेट की स्थिति को पूरा देखा जाए और हम प्रयास करेंगे कि आपको दोबारा ऑपरेशन न कराना हो। तो हमारे यहाँ सासाराम के सबसे टॉप सेंटर है फेमस डायग्नोस्टिक, उनके यहाँ हम लोगों ने जांच कराया तो उनको लीवर बढ़ा हुआ पाया गया और साथ में गॉल ब्लाडर में भी स्टोन था। अच्छा अच्छा। गॉल ब्लाडर में स्टोन। तो गॉल ब्लाडर मींस ये है कि पित्त की थैली, पित्त की थैली, हाँ पित्त की थैली में स्टोन था। अच्छा। उसके चलते इनको भूख प्रभावित हो, जठराग्नि प्रभावित हो गई थी और पेट में कभी कभार दर्द भी होता था इनको और साथ में सिस्टाइटिस भी था। मूत्र मार्ग में इनका सूजन था, दर्द था जो रुक रुक कर, साथ में खून का भी आना था, ब्लड भी मिश्रित इनका पेशाब हो रहा था। वो सारी परेशानियां थी, सारा रिपोर्ट में आया। आप जैसा कि देख सकते हैं इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट ये फर्स्ट रिपोर्ट है। अच्छा। और ये पहली बार ये 31 जनवरी को आए थे। अच्छा। उसमें आप देख सकते हैं इनका लीवर भी बढ़ा हुआ है, गॉल ब्लाडर में स्टोन है, सिस्टाइटिस है और प्रोस्टेटाइटिस भी है। सारी बीमारियाँ। इसके बाद हमने जनवरी का रिपोर्ट। तो हमने कहा कि ऐसा है हमारे यहाँ आपको समय देना होगा, अगर अस्थायी इलाज चलाते हैं, रोग निदान चाहते हैं तो समय देना होगा। हमने 3 महीना का समय मांगा इनसे। इन्होंने कहा कि नहीं, हम 3 महीना दवाई खाएंगे। और पुनः दोबारा जब जांच कराया गया, लगभग दोबारा दूसरी बार जांच हुआ 6 मई को। 6 मई, हाँ। अच्छा। तो सारा बीमारी इनके में सुधार आया। गॉल ब्लाडर स्टोन तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया था और सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम इनको कम था और प्रोस्टेट भी घट गया था और इनको जो बार बार पेशाब में जलन, जो ब्लड आना, ये सारा के सारा समस्या दूर हो गया था। अच्छा। ये बिल्कुल ठीक है कि डॉक्टर साहब तो बिल्कुल ठीक है। और ब्लड शुगर भी पूरा कंट्रोल था। शुगर भी 127 शायद आया, 127 आया, तो बिल्कुल कंट्रोल था। तो शुगर कितना होना चाहिए? शुगर डायबिटीज वाले लोग के लिए एलोपैथिक दृष्टि से 160 तक रहना चाहिए।
उनका उम्र 76 साल। और इनका 76 साल उम्र है। और जनवरी से लेकर अब तक जब से हमारा दवा ले रहे हैं आयुर्वेद का, तो तब से इनका शुगर जो है कभी 127, कभी 126, कभी आज 148। अच्छा। आज 148, रैंडम 148 है। वो भी ठीक है? वही ठीक है। और आज जो रिपोर्ट आया है उसमें आप देखेंगे कि प्रोस्टेट भी नॉर्मल हो चला है और क्या बोलते हैं सिस्टाइटिस भी समाप्त है। अच्छा। आज की रिपोर्ट में बीमारी खत्म? बीमारी एकदम खत्म है, बिल्कुल। और रोगी का कहना है, अभी यहाँ बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि हमको तो कोई अब दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको हम बोले हैं कि अगले दिसंबर तक आपको कंटिन्यू दवा लेनी है। यानी कि इनका डायबिटीज़ भी ठीक है, हाइपरटेंशन भी ठीक है, मूत्र मार्ग का संक्रमण एकदम बिल्कुल ही ठीक हो गया है, प्रोस्टेट का लक्षण भी इनको नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि PSA जो उसमें 650 बढ़ा हुआ था, 6.5 था, 6.35 था, आज PSA भी इनका जाँच में आप देखेंगे 2.1 है। 2 पॉइंट, ये कितना होना चाहिए? 2.1 है। नॉर्मल रेंज 4 है। 4 नॉर्मल रेंज है, 0 से 4 है। आज इनका जो है 2.1 है। तो बेहतर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल। तो इनका लगन, इनका विश्वास, आयुर्वेद के प्रति इनका रुझान से आज ललन जी हमारे पास बैठे हुए हैं। बहुत खुश हैं और लोगों से कहते भी हैं कि मेरा प्रोस्टेट ठीक है, मेरा डायबिटीज़ ठीक है। इनके बड़े भाई भी वकील साहब आते हैं तो वो भी कहते हैं कि भैया का तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन परहेज में रहना है और दिसंबर तक दवाइयाँ औषधियाँ जो है वो लेनी है। और जो भी इस तरीक़ा के अगर पेशेंट आपके नज़र में हो, जहाँ ऑपरेशन की बात हो, एक बार वहाँ आयुर्वेद में एक बार परामर्श ले। दवा कहीं हो लेकिन परामर्श आयुर्वेद के परामर्श के लिए। आयुर्वेद मीन्स डॉक्टर मौर्य सासाराम में। चलिए, तो देखिए ललन सिंह कैसे ठीक हुए। 76 साल उम्र, एक ज़ईफ, एक वृद्ध व्यक्ति, काफ़ी बीमार थे। और बीमारी किस चीज़ का था आप देख रहे हैं, चूँकि मैं लाइव पर आ रहा हूँ, जाहिर चीज़ है कि पूरा देश देख रहा है। जैसा डॉक्टर मौर्य बता रहे हैं कि वो मरीज़ हमारे पास जनवरी में आए और अब बीमारी से कोसों दूर हो चुके हैं, इसलिए कि लगातार हमारे ऊपर विश्वास किए, हमारी दवाइयों को खाएं और हमारी बातों को मानते हुए, हमारे मशवरे को मानते हुए उन्होंने अमल किया और आज बिल्कुल फिट हैं। जैसा ललन सिंह ने भी कहा, और ललन सिंह ने क्यों कहा, डॉक्टर मौर्य से मैं रूबरू कराया, किस तरह से ये ठीक किए, कब कब ये जाँच कराए, डॉक्टर मौर्य की ज़ुबानी आपने सुना। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि जब भी आपके साथ किसी तरह की बीमारी हो तो डॉक्टर मौर्य से आकर मिलना है और मिलकर, चूँकि ये आयुर्वेद से बीमारियों को भगाते हैं, बीमारियों को दूर करते हैं। और आयुर्वेद दवा मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है कि लोग उससे यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और डॉक्टर मौर्य से इलाज कर रहे हैं और अपने आप को ठीक कर रहे हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।